सर एक बड़ा पल है विंध्य खातिर और विंध्य मां तमाम संभावनन के उन्नयन खातिर कौने नजरिए से देखी थी अकाउंट ये अबाउट 40% माइनिंग रेवेन्यू का कलेक्शन इसी क्षेत्र से जाता है। तो मध्य प्रदेश में यदि कहीं उद्योग की संभावना है तो इसी क्षेत्र में है। कहा था ना बड़ी देर भई नदलाला, तब मतलब आज़ादी के 78वां साल हम बचे अबे पूरी तरह से समारोह के आनंद दीने हैं। 78 साल हुई है आज़ादी के, ओके बाद विंध्य मां पलायन जैसा विशेष मुद्दा है। उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के प्रयासन का अपना का कहा। ये सब मध्य प्रदेश के विंध्य मां एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम विंध्य इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के हो रहा है और यह कॉन्क्लेव विंध्य मां पहली बे हो रहा है जहां 4000 से अधिक कंपनी जो है बतौर व्यापार खातिर विंध्य मां आमंत्रित की गई है। उनकर जिम्मेदार व्यक्तित्व आए हैं और साथ में अपना ये देख रहे हैं कि अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जो है सबका संबोधित किया जा रहा है, सबसे बातचीत की जा रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के सहित विंध्य के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला सर हैं, जिनसे हम सीधी बात करब कि आखिरकार यह इन्वेस्ट मध्य प्रदेश जो यह इन्वेस्टर समिट ही एकर का मायने हैं तो विंध्य क्षेत्र के। ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। सर एक बड़ा पल है विंध्य खातिर और विंध्य मां तमाम संभावनन के उन्नयन खातिर कौने नजरिए से देखी थी अकाउंट। देखिए मध्य प्रदेश में 2006 से इन्वेस्टर मीट शुरू हुई हैं और खजुराहो से शुरू हुई और आखिरी ग्लोबल समिट हुई थी इंदौर में। अब इस बार रीजनल स्तर पे हो रही। हर इन्वेस्टमेंट समिट में सबसे ज़्यादा यदि कहीं MOU होते थे तो चाहे वो खजुराहो में हुई हो, इंदौर में हुई हो या भोपाल में हुई हो, सबसे ज़्यादा MOU विंध्य क्षेत्र में कारखाने खोलने के लिए ही होते रहे हैं। तो ये जो आयोजन है ये मानता हूँ कि बहुत देर से हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यदि मध्य प्रदेश में कहीं आएगा तो इसी क्षेत्र में आएगा। जी बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे हैं, फॉरेस्ट यहाँ पर है, खनिज यहाँ पर है, पानी यहाँ पर है, रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर है, अब एयर कनेक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो गई है, रेल कनेक्टिविटी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। पूरे देश में 15% सीमेंट का प्रोडक्शन की हिस्सेदारी इस क्षेत्र की है। पूरे देश में 15% पावर की प्रोडक्शन की जिम्मेदारी यहाँ पे है। और एक चीज़ और मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश को कि जो टोटल माइनिंग का रेवेन्यू आता है उसका 28 से 30% इंकेले, सीधी और सिगरौली देता है। जी बिल्कुल। फिर सतना और शहडोल आप जोड़ दो तो नियर अबाउट 40% माइनिंग रेवेन्यू का कलेक्शन इसी क्षेत्र से जाता है। तो मध्य प्रदेश में यदि कहीं उद्योग की संभावना है तो इसी क्षेत्र में है, इन्वेस्टमेंट की संभावना है तो इसी क्षेत्र में है। मैन पावर यहाँ पर है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हर चीज़ें वो हैं जो क्लाइमेटिक और नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उद्योग के लिए, वो सब यहाँ उपलब्ध है। नहीं कहा था ना बड़ी देर भई नदलाला, तब मतलब आज़ादी के 78वां साल हम बचे अबे पूरी तरह से समारोह के आनंद दीने हैं। 78 साल हुई है आज़ादी के, ओके बाद विंध्य मां पलायन जैसा विशेष मुद्दा है। पलायन मतलब वह स्तर के पलायन है कि लोग गुजरात के गार्डन में चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो और तमाम ऐसा बड़े शहरन के ओर जो है एक बड़ी संख्या पलायन करत थी, जो कामगार वर्ग है। और वजह ही है कि यहाँ कल कारखाना जो खुलबो में चाहे कत्था फैक्ट्री हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ कबो व्यापार नहीं रहे। कत्था फैक्ट्री हो गए, डालडा फैक्ट्री हो गए और तमाम ऐसा उपक्रम रहे जो खुले के बाद बंद हो गए। वजह क्या लागत है अपना? देखिए ऐसा है कि एक्सपर्टीज की ज़रूरत है जी। यहाँ HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे और भी बड़े बड़े नेता थे, श्रीनिवास तिवारी जी थे। इन लोगों ने इस दिशा में मुझे लगता है सोचने की कोशिश नहीं की। जैसे कोयला है तो स्कूल ऑफ माइनिंग्स यहाँ नहीं है, धनबाद में है। सीमेंट है, सीमेंट से जुड़ा कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है। रुड़की में है, फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवरेज यहाँ पे है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है। मध्य प्रदेश क्या पूरी
पूरे देश की सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ की है, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। तो यहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए तो सरकारों ने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि यहाँ पर माइनिंग स्कूल होती, यहाँ पर सीमेंट टेक्नोलॉजी की कोई इंस्टीट्यूट होता तो एक्सपर्टीज़ यहाँ पे इकट्ठे होते। ITI अब खुल रही हैं, पहले एकमात्र ITI थी रीवा, पॉलिटेक्निक एकमात्र था शहडोल। तो जिस समय यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, सिगरौली में माइनिंग्स का काम शुरू हो रहा था, सीमेंट फैक्ट्रियाँ शुरू हो रही थी, उस समय यहाँ पे स्किल पावर था ही नहीं। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उनको बाहर। अब क्या है ना कि दूसरा चीज़ क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट और जो कल कारखाने हैं वो मतलब टेक्निकली उसमें आदमी का ज़रूरत ही नहीं है। हैवी मशीनें हैं, उसके लिए बाहर के एक्सपर्टीज चाहिए, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर से लेके इन सब चीज़ों का है। तो इसलिए कॉमन मैन को यहाँ पे उतना बेरोज़गार नहीं मिल पाता है, तो उनको बाहर जाना होता है। दूसरा एक चीज़ और है जो इस क्षेत्र के ह्यूमन रिसोर्स में जो कमी है, आप सिंगरौली में देखो, वहाँ बिहार और उड़ीसा के श्रमिक हैं, उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं। इस क्षेत्र के श्रमिक क्यों नहीं हैं? मेहनत करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। काम है, यदि उड़ीसा का मजदूर रीवा में आके काम कर सकता है, यदि बिहार के लेबर आके यहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं, तो यहाँ का आदमी क्यों नहीं कर सकता है? ईंटा वो भी ढो रहा है। यहाँ के आदमी गुजरात जाए के वह काम करते हैं, लेकिन गुजरात वाला आदमी यहाँ आके काम करते हैं, उड़ीसा के आदमी यहाँ काम करते हैं। यह एक ठे काम अपना का माइंडसेट का लागत है लोगों ने। यही अजीब माइंडसेट है कि ऐसा कोई वातावरण नहीं बनने दिया यहाँ, कोई वातावरण नहीं बना यहाँ पे। वातावरण तब बनता जब यहाँ छोटे छोटे स्किल के इंस्टीट्यूट खुलते, जैसा मैंने कहा ITI खुलती, स्किल सेंटर, ये सब पहले खुलने चाहिए थे। अब शुरू हुआ है तो अब यहाँ के लड़के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी कंपनियाँ, अपने स्टार्टअप लगा रहे हैं, हर क्षेत्र में लगा रहे हैं, और धीरे धीरे एक वातावरण बनेगा, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के लोगों की आय बढ़ेगी। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह इन्वेस्टर समिट जो है बड़ा उम्मीदन के कहते पंखन से उड़ान नहीं हुए, हौसला से उड़ान होती। यह हौसला की उड़ान विंध्य उड़े का तैयार है, और तैयारे भर नहीं, पूरी तरह से मुस्तैद है उस सब प्राकृतिक संसाधन लेके जो विंध्य का उड़ावे खातिर जो है एक महती भूमिका निभा सकते हैं। सीधे तौर पर अपना देख सकी थे कि यह कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा व्यवसायी से बातचीत की जा रही है, और साथ में उनका यह विंध्य में इन्वेस्ट करे खातिर प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यह बात सबसे जरूरी ऐसे हो जाती कि एक बड़ी आबादी विंध्य के पलायन का मजबूर हो जाती। लड़का बच्चन का पालक है, बच्चन का पढ़ावे है, तो बेहतर स्कूल, चिकित्सा, शिक्षा, अब सब खातिर जो है कोनो दूसरे राज्यन पर डिपेंड होकर पड़ते है। तब कहो न कहो अब यह में यदि प्रयास, साझा प्रयास सरकारन के होई तो निश्चित तौर पर विंध्य के उड़ान का को नहीं रोक सके। आसान्वित है या पूरे कार्यक्रम से? बिल्कुल बिल्कुल, एक हाइप क्रिएट तो होती ही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के प्रयासन का अपना का कहा? ये सब उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के आभा मंडल की बदौलत है। आज जो कुछ भी रीवा खास तौर पे और पूरे विंध्य में भी हम देख रहे हैं, तो जो एक ब्रेक थ्रू मिला है उसके पीछे राजेंद्र शुक्ला है। चलिए, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि अपन अमूल्य समय हमका दिहन, और निश्चित तौर पर विंध्य का समझे खातिर जयराम शुक्ल सर से ज़्यादा हमका लागत है बे पुरिखा हम आप चन के नहीं आई, और वो अपना एक ऐसा पुरिखा है जिनसे हम बच्चे बड़े बारीकी से ये विंध्य के तासीर का समझ सके थे, और निश्चित तौर पर अपना हर वो छोट बात का बताइन कि काहे अभी तक इंडस्ट्री यहाँ नहीं सक्सेस भई, और काहे यहाँ जो इंडस्ट्री की यह कॉन्क्लेव जो बहुत देर बाद शुरू हुआ, ता अब एक का परिणाम निकल के आई, ता अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के हर छोट और बड़ी जानकारी लेके बघेली न्यूज चैनल अपना तक हाजिर हुए। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल, कुटेही, रीवा
संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,